आज की परवाह पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट बार हमरा जाने के चाहिए ग्रामर पढ़े से पहले हमरा ये जाने के चाहिए ग्रामर की कहे छे, ग्रामर की कहे छे, और ग्रामर से हमरा जिंदगी में की फायदा है वाला है, ग्रामर हम कैसे पढ़म केना पढ़म से हमरा समझ में आए, ये सारी बात हमको क्या करना है, जानना चाहिए कि ग्रामर आखिर हम कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और कैसे इसको हम पढ़ेंगे से जो हमको अच्छी तरह से ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, ग्रामर किसको कहता है भाई। हम ग्रामर के ग्रामर क्यों कहेंगे, ग्रामर पढ़ने का अपने एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो ग्रामर क्या कहता है, सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, इसका ग्राउंड। सबसे पहले ग्राउंड पढ़िए, ग्राउंड को क्या करना है, रीड करना है। इसका ग्राउंड क्या करता है, बेस, ग्राउंड मतलब बेस, इसका बेस क्या कर रहा है भाई, और इसको बेस को हमको क्या करना है, रीड करना है। रीड करके इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। कहाँ, ऑन माइंड, कहाँ, अपने दिमाग में, माइंड में। ठीक है, माइंड में ऑब्जर्व करके उसके बाद उसको क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद मेंशन इसको करके हमको देखना है भाई कि मेरे दिमाग में गया, तो इसको मेंशन कीजिए, सही बात है कि गलत बात है, इसको हमको कहाँ रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसको हमको मेन करने का व्यू है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको मेंशन करना, और मेंशन जब मेरा सर्टिफाई हो जाएगा भाई, दिमाग कह देगा ना भाई बस सही है, इसको आपको रखना चाहिए, ये बात एकदम सही है, ये आपको ज्यादा पावरफुल है, ये मेन वर्ड है, इसको हम क्या करना है, इसको हमको दिमाग में इसको सेट करना है, मेमोरी में सेट करना है। तो तब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व, फिर क्या करेंगे, इसको हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व, फिर इसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे कौन में, एक ऐसा माइंड में जहां पर हमको लगे कि इसको हमको रखने के लंबा समय तक ये हमको क्या रहे, याद रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने माइंड को नेचुरल करके क्या करना है, फिर से हमको नेक्स्ट वर्ड के लिए रीड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ग्रामर क्या कहता है, जी फॉर ग्राउंड, हमको ग्राउंड पहले देखना है, आर फॉर उसको रीड करना है, ए फॉर ऑब्जर्व करना है, फिर एम फॉर उसको मेंशन करना है, दिमाग अपना माइंड में रीड करना है, ऑब्जर्व करना है माइंड में, ऑन माइंड, फिर एम फॉर मेंशन कीजिए, गलत है कि सही है, क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए कि शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद ए फॉर ऑब्जर्व, उसको फिर से हमको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई ये किसके बारे में कहा जा रहा है, और ये वर्ड मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है कि क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व करिए। अब फिर माइंड को रीसेट, उसको फिर मारिए, फिर हो जाएगा कि भाई फिर हमको अगली वर्ड रीड करना। अब अगला टॉपिक, ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक की होई है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं भाई, पहले होगा ना, शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द वह वर्ड है जो छोटे छोटे लेटरों को बनाकर एक शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि ए बी सी डी जितना भेजे गए, ठीक है, इस सब के मिला के एक वर्ड के निर्माण। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के। इसमें पहला कौन है, नाउन। पहला की है, नाउन है। तो नाउन हमको पहले पढ़ना पड़ेगा भाई, नाउन है क्या। पहले अगर हम नाउन के बारे में अगर जान गए भाई नाउन क्या है, तो तब हम क्लियर करेंगे भाई पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो उसका प्रकार जो है वो है नाउन। तो नाउन क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन जो भी नेमिंग वर्ड जो होगा पूरे नाउन कहलाएगा। नाउन इज एनीथिंग मतलब जे आंख से जे चीज दिखाई दे देवे, अगल बगल इधर उधर जे तोरा दिखाई दे रहा सब की है नाउन भे गेलो। ठीक है, वो पूरे के पूरे नाउन भे गेलो। जैसे लिख दियो राम, खरहर यानी कि विलेज, प्लेस, जानवर के नाम, ठीक है, थिंग, एनीथिंग। नाउन इज एनीथिंग। ठीक है, जे तोरा आंख से दिखाई दे रहा सब की है नाउन है। अब आप बोलो दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन के हिंदी की होई छै सर्वनाम। ठीक है, तो जे नाउन के बदले आवे, जे नाउन के बदले आवे उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ही सी इट, ही सी इट मतलब ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, ही मेल के लेल आ सी फीमेल के लेल वह, इट मतलब यह सब। जैसे कि कोई बोलेगा ना जा रहा है, तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम ना बोल के क्या बोलेंगे, ही वो जा रहा है। राम ना बोल के क्या बोलेंगे, वो जा रहा है। ठीक है, तो किसी के नाम के बदले जमते जो वर्ड जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। अब वो जो नाउन और प्रोनाउन जो होगा, कोई भी व्यक्ति जो होगा उसका विशेषता ही बतलाएगा कि वो अच्छा है कि बुरा है कि सुंदर है कि गोला है कि काला है, ये क्या बताएगा, सिर्फ विशेषता बतलाएगा। तो जैसे गुड मतलब अच्छा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक है, और सब वही etc। ठीक है, चौथा वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब मतलब क्रिया, जो
सुबह से हम खाना पीना रहना जाना समझा उठना ये सब की हो जाता है क्रिया हो जाता है। ठीक है, जैसे गो मतलब जाना, वाक मतलब टहलना, टू मतलब करना, इटीसी माने और सब भी हो। ठीक है, जे तोरा क्रिया जे करे छा वो सब कौन में चलता है वर्ब में। ठीक है, अब एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण के दोनों के मिला के जो काम हम कर रहे हैं लेकिन उसी को क्या कहेंगे, बहुत अच्छा कर रहा है। समझ लो, जैसे कि स्लोली धीरे धीरे कर रहा है, कोई काम न कर रहा है या कोई काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है। अब वेरी मतलब अच्छा, कोई काम कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा से कर रहा है। ठीक है, छठा की है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, हमें कहीं से बची की संबंध यानी संबंध ही बनाएगा। जैसे इन, एट, टू, दो वर्डों का क्या करता है, संबंध बनाता है, जोड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत संबंधवाचक में प्रीपोजिशन में। ठीक है, और में ईटीसी। तो आप सातवां की होता है कंजक्शन। कंजक्शन में समुच्च बोधक अव्यय, समुच्च माने किसी भी दो वर्ड दो सेंटेंस को क्या करेगा, वो जोड़ेगा, दो सेंटेंस के जोड़ेगा। जैसे एंड की करते हैं, राम एंड श्याम माने दो व्यक्तियों को जोड़ रहा है, दो समूहों को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो वर्ड को जोड़ेगा। ठीक है, ये जोड़ने का समुच्च बोधक वाचक मतलब कि यह क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा दो सेंटेंसों का। बट, लेकिन, फिर उसके बाद फिर आएगा, जैसे राम गया था लेकिन वह कल आ गया। ठीक है, यानी कि दो सेंटेंस के जोड़ के काम करता है। जैसे राम खाता है और श्याम भी खाता है, एंड का प्रयोग हो जाता है, और मतलब एंड। ठीक है, आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक मतलब कहीं से विस्मयादि ओ आ जे तोरा अचानक हो। ठीक है, जे तोरा अचानक शब्द आ जाए उसे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओ, आ, ए, ठीक है, हाय, ये सब यही में आता है इंटरजेक्शन में।